हेलो दोस्तों, सीटेट प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपको आज सीटेट के बदले हुए सिलेबस 2022-23 के बारे में बताऊंगा कि अब किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं या पुराने कैंडिडेट भी है, अगर आपको नहीं मालूम है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले मालूम होना चाहिए कि क्या सिलेबस होता है। जब तक आपको सिलेबस का जानकारी नहीं होगा, टाइमिंग का जानकारी नहीं होगा, आप सही से उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा से नहीं जाएगा। इसके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमको उसके सिलेबस की जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए चलिए सीटेट के प्लेटफॉर्म में आज हम आपको बताएंगे कि सीटेट का जो बदला हुआ सिलेबस है वह किस तरह का है। तो देखिए, सीटेट जो है पहले ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेती थी, लेकिन पिछले बार से जो है सीटेट जो है सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रही है। यानी कि आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। इसका जो टाइमिंग है 2 घंटा 30 मिनट होता है। टोटल क्वेश्चन जो रहता है 150 मार्क्स का रहता है। टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहता है। सभी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है। देखिए यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है। इसमें 150 नंबर यानी प्रत्येक एक एक नंबर हुए 150 नंबर के हो गए। अब पास मार्क कितना होता है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए पास मार्क जो है 60% यानी 150 का 60% 90 नंबर हुआ। और ओबीसी के लिए पास मार्क 55% है यानी 82.5 नंबर। तो लेकिन प्रत्येक नंबर क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर के होते हैं, इसीलिए अगर आपको 82 नंबर भी आता है तो आप पास माने जाते हैं। और अदर कैंडिडेट के लिए 50% पर ही हैं, जो कि 75 नंबर अगर 150 में से आप ले आते हैं 75 नंबर तो आप पास कर जाते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीटेट जो पेपर लेती है कितने प्रकार के लेती है, तो सीटेट 2 प्रकार का पेपर लेती है। पेपर 1 लेती है और पेपर 2 लेती है। पेपर 1 में जो होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होते हैं और पेपर 2 जो होते हैं 6 से 8 तक के लिए होते हैं। अब दोनों के सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट पूछता है, पेपर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट पूछता है। तो पेपर 1 में सीडीपी 30 नंबर का, मैथ 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का और हिंदी 30 नंबर का, संस्कृत 30 नंबर का। ये हिंदी जो है लैंग्वेज 1 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो लोकल आपको लैंग्वेज लगता है लिस्ट के अनुसार से आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश या आपका लोकल है, अपने लिस्ट सीटेट के लिस्ट के अनुसार उसको चूज करके यहाँ बदल सकते हैं। जिनको इंग्लिश में परेशानी है संस्कृत रख सकते हैं, संस्कृत में परेशानी है इंग्लिश रख सकते हैं, या दोनों हिंदी रख सकते हैं, दोनों संस्कृत रख सकते हैं। लैंग्वेज 1 या 2 केवल कोई एक ही रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 पाँचों पेपर मिलाकर 150 का होते हैं। और 1 to 5 जो होता है साइंस और आर्ट दोनों के लिए ये सब्जेक्ट है, कोई अलग अलग नहीं होता है। साइंस वाले और आर्ट्स वाले दोनों के लिए सेम सिलेबस है पेपर 1 के लिए। लेकिन पेपर 2 में जो होता है सीडीपी 30 नंबर। अगर आप मैथ या साइंस से है तो 60 नंबर, अगर आर्ट्स से है तो 60 नंबर आर्ट्स से पूछा जाएगा। किसी एक ही, अगर मैथ साइंस से है तो मैथ साइंस से 60 क्वेश्चन और आर्ट्स से 60 क्वेश्चन, इन्हीं की दोनों में से पूछा जाएगा। और लैंग्वेज 1 में फिर उसी तरह हिंदी 30 नंबर, लैंग्वेज 2 में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कुछ भी एक रख सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, इसको चुन सकते हैं दोनों को, या दोनों हिंदी, दोनों संस्कृत, दोनों इंग्लिश, या जो हो ऑप्शनल सीटेट के लिस्ट के अनुसार से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो ये तीनों मिलाकर अगर आप मैथ के साइंस के कैंडिडेट है तो ई 60 जुटेगा, अगर आर्ट्स के कैंडिडेट है ई 60 जुड़ेगा, और टोटल मिलाकर 150 नंबर का होता है। इसीलिए इसमें साइंस और आर्ट का अलग अलग एग्जाम होता है पेपर 2 के लिए। और पेपर 1 के लिए जो होता है दोनों सिलेबस सेम होता है। इसलिए आप अगर नए कैंडिडेट है तो अच्छे से इसको दोबारा देख सकते हैं और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको बार बार आप देख सकते हैं। और यही है अब जो होगा कंप्यूटर बेस्ड
एग्ज़ाम होगा। आपको पेपर 1 के लिए 150, पेपर 2 के लिए 150 का एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद।